क्या ऐसा होता है कि जब आप भेलपुरी बनाते हैं तो वो बनते ही सौगी हो जाती है, क्रिस्पीनेस बिल्कुल नहीं रहती? तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारे ट्रिक्स और स्टेप्स शेयर किए हैं जिससे कि ये तुरंत सौगी नहीं होगी और क्रिस्पीनेस इसकी लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगी। तो चलिए फिर देरी नहीं करते हैं, क्रिस्पी और टेस्टी और स्पाइसी भेलपुरी बनाना शुरू करते हैं। भाई अब मुरमुरों के बिना तो भेलपुरी नहीं बन सकती ना। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जितने भी मुरमुरे आपको लेने हैं उनको बिल्कुल लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है, और तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। बिल्कुल इस तरह से उंगलियों के बीच में दबाएंगे ना तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म हो जाना चाहिए, मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच पिघला हुआ देसी घी। इससे ज्यादा नहीं डालना है, वरना देसी घी का जो स्वाद है ना वो भेलपुरी में बहुत ज्यादा आएगा जो अच्छा नहीं लगता। तो बस सिर्फ 1.5 से 2 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद अच्छे से मुरमुरों को मिला देना है ताकि हर एक दाने पर घी की एक पतली सी फिल्म रेडी हो जाए। तो हमने ड्राई रोस्ट इसीलिए किया ताकि जो मुरमुरों में मॉइस्चर है वो चला जाए, और घी इसलिए डाला ताकि बाद में ये बाहर से मॉइस्चर जल्दी से एब्जॉर्ब ना करे। तो देखिए बिल्कुल खिले खिले दाने हो गए ना, थोड़े से फूल भी जाते हैं, और देखिए क्रिस्पीनेस बिल्कुल मेंटेन्ड है अभी तक। अब इसको ना मुरमुरों को हम इसी पैन में छोड़ देंगे बढ़िया से ठंडा होने तक। 100% कूल डाउन होना चाहिए, बिल्कुल भी गर्म नहीं रहने चाहिए। मुरमुरे ठंडे होते हैं तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बिना प्याज और टमाटर के तो मुरमुरे या भेलपुरी के बिल्कुल मज़े नहीं आते हैं, पर ध्यान रखना है कि प्याज जो हम लें या टमाटर जो हम लें वो बढ़िया से धोकर अच्छे से पोंछ लें ताकि बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं रहे। और देखिए प्याज को इस तरह से मोटा मोटा काटना है, बारीक बिल्कुल नहीं काटना है, तो मैंने चॉपर का यूज़ नहीं किया है। इसी तरह से टमाटरों को भी मैंने धो के अच्छे से पोंछ लिया है। अब टमाटर में ना बहुत जूस होता है, तो हम क्या करेंगे, जो बीच का पल्प है ना वो हटा देंगे, और फिर इसको भी हम मोटा मोटा काटेंगे। हम बारीक इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि ये पानी बहुत जल्दी रिलीज ना कर दें। जितना मोटा काटेंगे उतनी ही धीरे पानी रिलीज होता है और भेलपुरी हमारी क्रिस्पी बनी रहेगी। तो देखिए प्याज भी रेडी हो गई है, और लीजिए ये टमाटर भी बिल्कुल रेडी हैं। क्रिस्पीनेस रखने के लिए 2 स्टेप हमारे कंप्लीट होते हैं। एक, ड्राई रोस्ट किया मुरमुरों को और घी ऐड किया, और दूसरा प्याज और टमाटर को उसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना रखते हुए मोटा मोटा काटा। अब आता है थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग मिक्स किया है। तो बड़े सारे कंटेनर में मैंने मुरमुरे लिए हैं, कलरफुल नुक्ती डाले हैं, जो मसाला पीनट्स होते हैं ना वो डाले हैं, नायलॉन सेव जो मोटी पापड़ी आती है बेसन वाली वो डाली है, मेरे पास कुछ पताशे भी रखे थे तो उनकी पूरियों को भी मैंने यहाँ क्रश करके डाला है। तो देखिए मैंने यहाँ सारी वो चीज़ें डाली हैं जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल अपने स्वाद के हिसाब से यहाँ डाल सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स किया है, और साथ में एक बहुत अच्छी और स्पेशल चीज़ डाली है जो कि है पानी पूरी का मसाला जो उसके पैकेट में आता है। अच्छा, अब अगर ये ना होना तो इसकी जगह सिंपल चाट मसाला भी डाला जा सकता है। इन सबको मिक्स कर दिया है मैंने, और ये हमारे रेडी हो गए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। एक चीज़ मिसिंग है जो कि है नमकीन, ये डालना भूल गई थी तो अभी डाल रही हूँ। तो जो मिक्सचर आता है ना बेसन की सेव का वो यहाँ डाला है। तो देखिए मैंने बेसन की जो सेव और पापड़ी थी ना वो ज़्यादा डाली है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिस्पीनेस मेंटेन करने के लिए। तो ये तो हो गए हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। चलिए अब बनाते हैं हमारा वेट इंग्रेडिएंट का मिक्सचर। अब इसमें हम वो सब चीज़ें डालेंगे जो कि पानी छोड़ सकती हैं नमक के कांटेक्ट में आने पर, जैसे कि उबले हुए आलू जिनको मैंने बढ़िया से ठंडा कर लिया था और फिर उसको छील करके चॉप करके डाला है। साथ ही में टमाटर और प्याज भी, ये हैं सफ़ेद छोले जिनको मैंने रात भर भिगो कर उबाल लिया था पानी में, और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन पानी बिल्कुल नहीं है, ठंडा हो गए हैं, तब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी चटनियाँ जो कि है 2 तरह की, हरी चटनी जो कि हरे धनिया और पुदीने की है, और बाद में मैंने यहाँ डाली है इमली की भी खट्टी मीठी चटनी। तो देखिए ये जो चटनियाँ डालें ना इसके अंदर पानी का कंटेंट बहुत कम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही वो 2 चटनियाँ हैं जिसकी वजह से पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर गाढ़ी गाढ़ी डालेंगे तो वो चीज़ कम हो जाती है। क्रिस्पीनेस मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तो बस अब जब भी सर्व करने का टाइम हो तो वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपस में बढ़िया तरीके से मिक्स कर दीजिए। तो देखिए हमने पूरी कोशिश की है कि भेलपुरी में मॉइस्चर कम से कम आए, लेकिन जब दोनों तरह की चटनियाँ प्याज और टमाटर को मिक्स करते हैं तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो आता ही है। इसीलिए हमने ज़्यादा मात्रा में जो बेसन की पापड़ी और सेव है वो डाली है ताकि वो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें और जो मुरमुरे हैं वो क्रिस्पी बने रहें।
लास्ट में बस एक चीज और मिलाएंगे एक्स्ट्रा टैंगीनेस के लिए, जो कि है नींबू का रस, लेकिन कम मात्रा में। तो सिर्फ आधा नींबू का रस मैंने यहाँ डाला है, बढ़िया से मिक्स किया है और ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। और सर्व करते समय ऊपर से डालनी है मोटी कटी हुई प्याज, टमाटर जिसमें से कि हमने बीज का पल्प हटा दिया था वो भी यहाँ पर डालेंगे, साथ ही में ढेर सारी नायलॉन सेव वो एक्स्ट्रा क्रंच के लिए, और साथ में जो मेरे पास पतासे लगे थे वो भी मैंने चूर के डाले हैं, और थोड़ी सी स्पाइसीनेस और बढ़ाने के लिए हरी मिर्च को भी मैंने यहाँ पर काट कर डाला है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी और साथ में सारे ट्रिक्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट डिश है, जब घंटों तक आपको किचन में खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा।